दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की टेलीकम्युनिकेशन के जो हमने फ्री लेक्चर्स और फ्री क्लासेस का शेड्यूल स्टार्ट किया है, इसमें एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। आज हमारी ये क्लास 3rd लेक्चर होने जा रहा है और आज हम रेडियो रिसीवर पढ़ने जा रहे हैं। तो बगैर किसी फर्दर डिले के और आपका टाइम बगैर वेस्ट किए हुए हैं हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, इससे पहले हमने मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ कवर करी हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें कवर नहीं की हैं तो पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 रेस्पेक्टिवली देखें और उसके बाद ही आप पार्ट 3rd पे आएँ, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप पहले 2 पार्ट्स देखें और उसके बाद पार्ट 3rd पे आएँ। ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि हमारा जो आज का लेक्चर है, रेडियो रिसीवर पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग अब आपको हाई लेवल का पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ाएंगे, बैचलर्स लेवल का पढ़ाएंगे। बैचलर्स लेवल का हमको नहीं पढ़ना, हमें बेसिक आइडिया चाहिए मशीन्स के बारे में। आपको टेलीकम्युनिकेशन में जो है वो काम करना है, वायरलेस कम्युनिकेशन में काम करना है आपने। आपकी जॉब जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में होगी और यहाँ वहाँ पे आपको इन रिसीवर्स के साथ, इन ट्रांसमीटर्स के साथ यहाँ पे आपकी डीलिंग नहीं हो। और नेक्स्ट लेवल की जो इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स वाला जो काम होता है वो आपका काम नहीं होगा। तो आपकी मिसकंसेप्शन आपको ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो मैं सर्किट डायग्राम्स को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। यू नो व्हाई? बिकॉज बेसिक आइडिया तो मैं दे रहा हूं आपको, और आपको बेसिक आइडिया ही होना चाहिए। आपको यहाँ पे इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूपीएससी नहीं करना। जैसे यूपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो वाला जो है वो आपने नहीं करना। यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक है आज का रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, रेडियो वेव्स को पिक करती है और जिन्हें ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो स्टेशन से, और अनदर रेडियो डिवाइस प्रोसेसेस दोज वेव्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो रेडियो रिसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जो जिसकी वजह से, मतलब रेडियो स्टेशन से, या कोई रेडियो स्टेशन से मान लीजिए कोई म्यूजिक चल रहा है, उस म्यूजिक से जब वो म्यूजिक ट्रांसमिट हो रहा है, चल रहा है शहर के अलग अलग कोनों में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, जब वो आपका सिग्नल्स आपके जा रहे हैं, आपके चल रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं वो, और जो रेडियो रिसीवर होता है वो पिक करता है उन रेडियो वेव्स को जो ट्रांसमिट की जाती हैं उन रेडियो स्टेशन से। मान लीजिए ये रेडियो स्टेशन है और ये अलग अलग शहर के अलग अलग कोनों में अपना सिग्नल भेज रहा है। अब रेडियो रिसीवर क्या काम करेगा? उसके जो सिग्नल्स होंगे, रेडियो वेव्स, वो जो ट्रांसमिट होंगी बाय रेडियो स्टेशन और एनी अदर डिवाइस, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उनको कन्वर्ट कर देगा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आपको फ्रॉम फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन 2 जब आपको सिग्नल भेजना होता है, तो जो मॉड्यूलेटर होता है वो आपके सिग्नल को क्या करता है? मॉड्यूलेट कर देता है, यानी कि आपके सिग्नल को उस लेवल का बना देता है ताकि वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। तो मैं आपको और एक एग्जांपल से थोड़ा इजी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बताना चाहूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब भी आप सिग्नल ए से डेस्टिनी ए से जब आप अपना जो है वो लोकेशन चूज करते हैं, जब आप यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रिसीविंग सिग्नल होता है, जहाँ पे आपका इंस्टेंट रिसीविंग सिग्नल होता है, वहां पे मॉड्यूलेटर लगा होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर लगा होता है, वो मॉड्यूलेट कर देता है आपके सिग्नल को। ठीक है, वो मॉड्यूलेट कर देता है सिग्नल को, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिसीवर बैठा होता है, और रिसीवर के एंड पे यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर होता है। वो क्या करता है? वो जो डीमॉड्यूलेटर होता है रिसीवर के पास, वो इस जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करके आपके नेक्स्ट जो लिसनर होता है, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, उन तक ये पहुंचा देता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी हमारे रेडियो रिसीवर में ऐसा ही होता है। जब आप किसी रेडियो स्टेशन से कोई सिग्नल चला रहे होते हो, तो सिग्नल चलाते वक्त क्या होता है कि आपका सिग्नल, आपका म्यूजिक, आपकी साउंड जा रही होती है नेक्स्ट आपके लिसनर तक। लेकिन
आपकी जो लिसनर होते हैं उनके लिसनर से पहले आपका रेडियो रिसीवर होता है, जो क्या करता है, उनको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। लाइकवाइज यहाँ पे जैसा यहाँ पे हो रहा है, मॉड्यूलेट हो रहा है सिग्नल, वो कन्वर्ट हो रहा है ताकि डिस्टॉर्ट हो ना हो आपकी सिग्नल, आपकी प्रॉपर वॉइस जाए, आपकी आवाज जाए। तो इसलिए जो है वो आपका इस तरह से जो है वो आपका सिग्नल चला जाता है ताकि वो आप तक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में पहुंचे और आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो सुनने में। तो रेडियो रिसीवर जो है वो क्या काम करता है, ए से लेकर बी के बीच में, लेट मी जस्ट इरेज, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको जो है वो और चीजें मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। तो बस लाइकवाइज यही होता है दोस्तों कि आपके सिग्नल को जो है वो इस तरह से जो है वो आपके सिग्नल को भेज दिया जाता है। आपका एक लोकेशन ए से लोकेशन बी के बीच में आपका मैसेज चला जाता है, और जब एक सिग्नल से एक पॉइंट से लोकेशन से जब आपका सिग्नल चला जाता है, तो आपके लोकेशन ए से जब आपका सिग्नल गया, वहां से आपका ऑडियो क्या हो जाती है, उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। फिर मॉड्यूलेट करने के बाद वो डिमॉड्यूलेटर जो है उसके बीच में रहता है, और फिर वो डिमॉड्यूलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब यही चीज है यहाँ पे। अब हम इसके पार्ट्स में थोड़ा सा मतलब जो भी आपका एफएम या एएम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका जो होता है, अब ना अब हम रेडियो रिसीवर के जो वर्क्स मतलब जो ये काम करता है रेडियो रिसीवर, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है इसका एंटीना। देखो यार, अब ये जो एंटीना है ना, यहाँ पे लेट मी शो यू ओके। ये जो एंटीना है ना, यहाँ पे एंटीना का काम क्या है, कैच करना या रिसीव करना रेडियो वेव्स को ट्रेवलिंग थ्रू द एयर। मतलब हवा में जो वेव्स चल रही है उनमें जो सिग्नल जा रहा है, हवा में जो वेव चल रही है उनमें सिग्नल चल रहा है। एंटीना का क्या काम है, उनको रिसीव करना। उनको रिसीव कर लिया इसने, एंटीना ने। रेडियो वेव्स बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दैट कैरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब रेडियो वेव्स में इलेक्ट्रिक मतलब इंफॉर्मेशन होती है, उनको एंटीना रिसीव करता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब बोलता है कि एंटीना इंटरसेप्ट करती है दीज वेव्स, कन्वर्ट देम इनटू टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये जो एंटीना है यहाँ पे, ये इनको इंटरसेप्ट करती है और इनको छोटे छोटे टाइनी सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से इस तरह से टाइनी सिग्नल्स। द सिग्नल देन गोज इनटू रिसीवर फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये जो सिग्नल है आपका, फिर इस तरह से जो है वो आपके रिसीवर में जो है वो आपका ये प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, और इस तरह से प्रॉपरली आपका सिग्नल जो है वो रिसीवर से चला जाता है, आपका पूरा प्रोसेस होके। ट्यूनिंग सर्किट। अब देखो ट्यूनिंग सर्किट का क्या होता है। देखो यार, ट्यूनिंग सर्किट होता है, ट्यूनिंग सर्किट आइसोलेट करता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग रेडियोस की। मतलब मान लो फ्रीक्वेंसी 98.5 है, 92.2 है, 91.7 है, 91.7, इसी तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फिर ट्यूनिंग सर्किट क्या करता है, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि वो पीछे से तो भाई एक साथ आ रहा है ना, वो सारे सिग्नल्स एक साथ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्यूनिंग सर्किट उसको क्या कर रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। ओके, अब देखो ये बोलता है कि कैसे काम करता है। देखो असल में सीन ये होता है कि ये जो जब आप क्या काम करते हो, ट्यून इन करते हो। ठीक है, नॉब ऑफ द रेडियो, यू आर जस्ट एडजस्टिंग द सर्किट टू मैच द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हो, जिससे क्या होता है कि आप उसमें उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के आप सुन पाते हो, चाहे फिर न्यूज सुननी होगी आपको। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी होता है रेडियो के इस सर्किट में। और इसका काम क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का काम क्या रहता है। Radio frequency amplifier, the component boosts the weak signal received by the antenna so it can be processed effectively. ठीक है, ये क्या करता है, बूस्ट करता है वीक सिग्नल को बूस्ट करता है एंटीना। ठीक है, एंटीना वीक सिग्नल को बूस्ट करता है ताकि इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है। कैसे काम करता है, देखो ये स्ट्रेंथ, ये जो एम्पलीफायर होता है ना, ये स्ट्रेंथ सिग्नल की बढ़ा देता है while preserving its quality। इसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करते वक्त ये क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो सिग्नल प्रिजर्विंग इट्स क्वालिटी, मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस।
ओके, डिमोड्यूलेटर बोलता है डिमोड्यूलेटर की जॉब क्या होती है, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है ऑडियो या डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव। ठीक है, ये करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डाटा इंफॉर्मेशन को ताकि उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाए, डाटा इंफॉर्मेशन, ताकि वो मॉड्यूलेटेड, उसको मॉड्यूलेट करके जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस किया जाए। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो को इसके क्या आता है, इट टेक्स आउट द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। उसके बाद बोलता है ये कैसे काम करता है, ये कैरी करती है ऑडियो बाय एंड देन सेंडिंग द अल्टरिंग द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो चीजें मैंने पहले आपको बताई हैं कि किस तरह से डिमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, इसके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है, ये उसको फिर डिमॉड्यूलेट करके फिर इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना के आगे फर्दर प्रोसीड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, दिस एम्पलीफायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडियो सिग्नल। इससे क्या होता है कि ऑडियो सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। वो ये वही चीज बता रहा है कि स्पीकर और आउटपुट डिवाइस, स्पीकर से क्या होता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है, फिर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट कर देता है आपकी ऑडियो साउंड में, वॉइस में, या फिर जो भी आपका म्यूजिक होगा, जो भी होगा। तो अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ रेडियो रिसीवर वर्क्स। अब देखो एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो, जो हमारा देखो एक तो होता है एफएम रेडियो, ठीक है, एक होता है हमारा एफएम रेडियो जो हम आप अपनी गाड़ियों में ट्यून इन करते हैं और सुनते हैं कि 92.7 बिग एफएम पे म्यूजिक चल रहा होता है, न्यूज चल रही होती है, इस तरह के आकाशवाणी का वो प्रोग्राम चल रहा होता है, इस तरह से। तो वो तो आ गया हमारा एफएम। लेकिन एएम क्या होता है, एएम आपको पता होगा कि हमारे बाप दादाओं के पास रेडियोज हुआ करते थे। हमारे बाप दादा उन रेडियोज में क्या करते थे, न्यूज सुनते थे। ठीक है, शहर बीन पे आपने सुना होगा, शहर बीन पे न्यूज सुन रहे होंगे, या किसी मतलब हमारी जम्मू एंड कश्मीर मतलब में क्या हो रहा है। आज से बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे, आपको याद होगा कि उस तरह से आपके फादर साहब, आपके घर के बड़े जो है वो न्यूज सुना करते थे। वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो, एएम रेडियो होता है, एएम एफएम। और आपको ये भी पता होगा कि जो रेडियो होता है, रेडियो के पीछे से एक बटन होता था जिसको लिखा होता था एएम, और दूसरी साइड लिखा होता था एफएम। जब आप उस बटन को इस तरफ प्रेस करती थी तो एफएम ट्यून इन हो जाता था, और इस तरफ करते थे तो एएम ट्यून इन हो जाता था। लेकिन हम एएम की फिलहाल बात करते हैं। मान लो बोलता है कि हम मान के चलते हैं कि एक रेडियो स्टेशन की 1000 किलोहर्ट्ज जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, एंटीना, द रेडियो एंटीना कैप्चर्स द वेरियस रेडियो सिग्नल्स इंक्लूडिंग द वन एट 1000 किलोहर्ट्ज। अब एंटीना का क्या काम करता है, ये कैप्चर करता है रेडियो सिग्नल्स को। इसके पास जो बड़े बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं, उनको ये कैप्चर करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग द वन एट 1000 किलोहर्ट्ज। उसके बाद क्या करता है, ट्यूनिंग सर्किट। व्हेन यू एडजस्ट योर रेडियोज tuning dial to 1000 kilohertz, the tuning circuit selects that one frequency allowing you to hear the station। ठीक है, उसके बाद RF एम्पलीफायर, द रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है 1000 किलोहर्ट्ज सिग्नल को, मेकिंग इट स्टेडी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। फिर ठीक है, फिर इसको फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है, फिर इसको स्टेडी कर देता है। ठीक है, फिर आता है आपका डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर क्या होता है कि भाई ये आपके एक्सट्रैक्ट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, आपके ओरिजिनल ऑडियो को जो है वो मतलब आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिमॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है, एएफ एम्पलीफायर, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ द टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर। रिसीवर क्या होते हैं, रेडियो रिसीवर कितने टाइप के होते हैं, देखो यार, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर जो हमने पढ़ लिया है, एफएम मॉड्यूलेटेड रिसीवर होता है, डिजिटल रेडियो रिसीवर होता है। ये क्या करता है, डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्ट, जैसे हमारे फोन में डिजिटल रेडियो, फोन में रेडियो रिसीवर होता है। ठीक है, हमारे फोन में जो चलते हैं डिजिटल, या फिर हमारी गाड़ियों में भी जो बड़ी स्क्रीन होती है उन पे जो डिजिटल रेडियो होता है। ठीक है, और उसका देखो आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा एंटीना ऊपर से लगा होता है, इस तरह से जो है वो वो वायर जैसी लगी होती है हर एक गाड़ी पे, मैक्सिमम गाड़ियों पे। तो शॉर्ट वेव रिसीवर होता है जो बड़े बड़े लॉन्गर डिस्टेंसेस को जो है वो क्या करता है कि ट्यून इन करता है। सैटेलाइट रिसीवर सैटेलाइट सिग्नल्स, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बहुत सारी व्हीकल्स को, ठीक है, बहुत सारी व्हीकल्स को ऊपर से एक एंटीना, रिसीविंग एंटीना होती है। वो एंटीना क्या काम करती है, उस सिग्नल को रिसीव करती है, पकड़ती है, राइट, पकड़ती है उस सिग्नल को। ठीक है, वो सिग्नल पकड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें वो रिसीविंग एंटीना होते हैं, वो अलग अलग पार्ट से जहां जहां से सिग्नल आ रहा होता है उसको कैप्चर करके, कैच करके आपकी गाड़ी में जो है वो एफएम म्यूजिक जो है वो चला देती है।
ठीक है। रेडियो रिसीवर्स का फायदा क्या होता है भाई, आप कहीं भी किसी वक्त भी आप एक्सेस कर सकते हो रेडियो। उसके बाद है एफएम रिसीवर। एफएम रिसीवर क्या होता है? एफएम रिसीवर होता है, बोलता है कि ये एक एफएम रिसीवर जो कैप्चर करती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। मतलब ये, अब मैं आपको बताता हूं। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मान लीजिए सिटी एक्स से गाड़ी चला रहे हैं और आपके फोन में बैटरी नहीं है, एंड नाउ यू 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 डिसाइडेड कि आप अब आप क्या काम करोगे कि आप ट्यून इन करोगे आप म्यूजिक में, ठीक है। लेकिन आपके फोन में तो मतलब बैटरी नहीं है। अब आप क्या काम करोगे? तो आप एफएम पे ट्यून इन करोगे अपनी गाड़ी में म्यूजिक सुनने के लिए। अब वो जो एफएम का सिग्नल आपकी गाड़ी में आएगा, वो कैसे आएगा? वो एफएम का सिग्नल आपकी गाड़ी में कैसे आएगा? जब आप एफएम चला रहे होंगे, एफएम ट्यून इन कर रहे होंगे, आपकी गाड़ी के ऊपर एक एंटीना होगा, ऊपर लगा होता है। आप कभी ध्यान से देखना, कभी गौर से देखना आप, तो वो रिसीवर, वो एंटीना जो है वो आपकी गाड़ी में जो है वो लगा होता है, और वो एंटीना क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है। ठीक है, सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है। ओके, तो सिग्नल को जब वो रिसीव करेगी, तो उससे रिसीव करने से क्या होगा कि आपका जो है वो आपका सिग्नल रिसीव हो जाएगा और यू विल बी एबल टू लिसन द म्यूजिक। बस यही है एफएम रिसीवर, वही रिसीवर। अब सर्किट है उसका, देखो यार, सर्किट के बारे में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसका भी आपको बता देता हूं। ये एफएम रिसीवर क्या होता है कि जो रिसीवर होता है इसका, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्या काम करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ट्यून में, साउंड में। जो भी साउंड आ रही होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को जो है वो ट्यून इन कर देता है और आपके कानों तक वो आवाज पहुंचती है आपकी गाड़ी में। वो देन यू आर एबल टू लिसन टू दैट ब्यूटीफुल वॉइस, और जो भी आप सुनना चाहते होंगे, और वो आप जो है वो मतलब सुन रहे होंगे। ठीक है, कैसे काम करता है एफएम रिसीवर? देखो, असल में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग एफएम जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव को क्या कर देता है, इनकोड कर देता है उसकी इंफॉर्मेशन को, रादर देन अल्टरनेटिंग द एम्पलीट्यूड। लाइक देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम और एफएम में आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने कहा था आपसे, जब आपका एक मैसेज होता है, वो जब जा रहा होता है ए से लेकर बी के बीच में, जब वो जा रहा होता है तो उसको मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है, अब जो वेव जा रही होती है, ठीक है, जो वेव्स जा रही होती हैं, उन वेव्स के साथ उस सिग्नल को जो है वो माउंट करा दिया जाता है, एम्पलीफाई किया एम्पलीट्यूड किया जाता है। तो मॉड्यूलेट किया जाता है। वो मॉड्यूलेट इस तरह से की जाती है, अब जो वेव चल रही होती है, रेडियो वेव, वो रेडियो वेव इस तरह से मॉड्यूलेट करती है, जिस तरह का टाइप का सिग्नल होता है, उस तरह की वो उसकी क्रेस्ट और ट्रफ्स बन जाती है। मतलब बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो बहुत हाई क्रेस्ट ट्रफ बनेगी, अगर छोटा सा सिग्नल है तो छोटी क्रेस्ट ट्रफ बनेगी। तो उस तरह से जब वो सिग्नल चल रहा होता है कि वो उसके ऊपर माउंट कर दिया जाता है, उस सिग्नल के ऊपर रेडियो वेव्स को, वो जो मैसेज होता है, सिग्नल होता है आपका, उसके ऊपर रेडियो वेव्स को माउंट कर दिया जाता है, ताकि वो रेडियो वेव्स आपके फिर मैसेज को आगे फर्दर आपके फर्दर रिसीवर जहां पे भी आप भेज रहे होंगे वहां पे तक पहुंचाएं। और आपको और क्या करता है कि वो जो मैसेज होता है, सिग्नल होता है आपको, उसको इनकोड कर दिया जाता है। मतलब यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है, जो आपकी लैंग्वेज में आप बात कर रहे होते हैं, उसको आप ये अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यहां से फिर आपका सिग्नल चला जाता है रिसीवर के पास डीमॉड्यूलेटर होता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, वो जो कोडेड लैंग्वेज होती है, उस कोडेड लैंग्वेज को नेसेसरी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है, इस तरह से मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काम करती है। उसके बाद जो आता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का ये बता रहा है कि ऑन द अदर हैंड, इनके बीच में आसमान जमीन का फर्क है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आर वन ऑफ द सेम थिंग्स। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू।
अब डिफरेंस क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपने क्या काम किया, जो जो वेव जा रही है उस वेव के ऊपर आपने अपने सिग्नल को माउंट कर दिया, और माउंट करने के बाद उस वेव को इस तरह से बनाया गया जिस तरह का आपका सिग्नल था उस तरह की उसकी एम्पलीट्यूड बना दिया, उस तरह की उसकी हाइट्स बना दी, और फिर उसको आगे प्रोसीड किया गया। लेकिन यहां पे बोलता है कि एफएम क्या काम करता है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर वेव की, जो वेव आपकी कैरी करने वाली होती है, वेव जो आपको कैरी करती है आपके सिग्नल को, उसको क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर तो इसीलिए कहा जाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, वो करता है उसकी मॉड्यूलेट को, ठीक है। उसके बाद उसकी एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता है बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर देता है। इसको ऑफन प्रेफर्ड फॉर म्यूजिक एंड हाई क्वालिटी ऑडियो, इसे इसे म्यूजिक और हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए प्रेफर किया जाता है। अब देखो एंटीना क्या होती है, ये कैप्चर करती है एफएम सिग्नल, रेडियो वेव्स फ्रॉम द एयर, मतलब हवा में ऑब्वियस सी बात है रेडियो वेव्स आएंगी। यहाँ पे आपकी एंटीना है, ठीक है, आपकी एंटीना है यहाँ पे, ये एंटीना आपके जो है वो आपके फोन में, आपके जो गाड़ी है वहां पे पहुंचेगी, सिग्नल पहुंचाएगी। यहाँ पे हवा में वो रेडियो वेव चल रही होंगी और उसको कैप्चर करके ये फर्दर फिर आपके आपके मैसेज को, आपके सिग्नल को जो है वो पहुंचाएगी, ठीक है। मान लीजिए बोलता है कि एफएम एंटीना यूजुअली जो ट्यून करती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एफएम रेडियो बैंड जो है वो 88 से लेकर 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। जब सिग्नल हिट करता है एंटीना को, इट इंड्यूसेस अ स्मॉल स्मॉल करंट इंड्यूसिंग द एफएम सिग्नल, ठीक है। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करती है, स्ट्रेंथ को सिग्नल की स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करता है। ट्यूनिंग सर्किट को जो है वो डिजायर्ड स्टेशन फ्रीक्वेंसी को जो है वो इस तरह से ट्यून इन करता है, ठीक है। उसके बाद मिक्सर होता है, लोकल ओसिलेटर होता है, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को ट्यून सिग्नल को टू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। आईएफ एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये एम्पलीफाई करता है इमीडिएट फ्रीक्वेंसी को। डीमॉड्यूलेटर होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ऑडियो इंफॉर्मेशन को, और एक्सट्रैक्ट करता है ऑडियो इंफॉर्मेशन को। एफएम मॉड्यूलेटर एंड देन चेंजेस रिट्राइव्स टू ऑडियो सिग्नल। तो इस तरह से जो है वो आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है। स्पीकर और आउटपुट डिवाइस बोलता है कि ये कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल को ऑडियो में, और ये इस तरह से इसके पार्ट होते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है आपके एफएम कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मेरी सिटी का लोकल एफएम स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल उसका कितना है, 99.5 मेगाहर्ट्ज। वो क्या होगा, अब जब मैं उसके ऊपर ट्यून इन करूंगा तो सबसे पहले मेरी जो एंटीना होगी, मेरी गाड़ी की जो एंटीना होगी ना, या मेरे रेडियो का जो एंटीना होगा, वो क्या काम करेगी, वो कैप्चर करेगी तमाम सिग्नल्स को, 99.5 मेगाहर्ट्ज वाले सिग्नल्स को। उसके बाद ये क्या काम करेगी, फिर ये भेज देगी ट्यूनिंग सर्किट के पास। वो क्या काम करेगी, फोकस द स्टेशन, वो स्टेशन पे फोकस करेगा। फिर इस तरह से आरएफ एम्पलीफायर वो कन्वर्ट बूस्ट करेगा, सिग्नल को और ज्यादा बूस्ट करेगा आपका, ताकि आप तक अच्छी आवाज पहुंचे, ठीक है। और मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर जो है वो फिर उसके बाद आपके वो ऑडियो को मिक्स करेगा, ठीक है। एफएम डीमॉड्यूलेटर एक्सट्रैक्ट करेगा ऑडियो सिग्नल बाय एनालाइजिंग द वेरियस वेरिएशंस। तो फाइनली फिर आपके स्पीकर तक जो है वो आपकी आवाज पहुंचेगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर मतलब आपकी लिसनर की उस तरह से जो है वो आपकी कानों तक वो आवाज पहुंचा दी जाएगी। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसकी बेटर साउंड क्वालिटी होती है, ज्यादा शोर नहीं होता है, स्टीरियो साउंड होती है, बहुत अच्छा जो है वो स्टीरियो ब्रॉडकास्ट जो है वो चलता है। आपने देखा होगा कि एफएम पे काफी अच्छे अच्छे खासे जो है वो आजकल रेडियो जॉकीज होते हैं, वो काफी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका जो एफएम होता है वो काफी अच्छा चल रहा होता है। अभी आप मिर्ची एफएम देखो अभी काफी फेमस है, कुछ मिर्ची एफएम है, ठीक है। मिर्ची एफएम है जो पूरे इंडिया में काफी फेमस है। मिर्ची नाविद, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हिम, ठीक है। मिर्ची नाविद इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, बट द पॉइंट इज कि भाई एफएम जो है वो काफी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है दिन ब दिन हमारे इंडिया में। और उसके बाद में हमारे जेएंडके के भी कुछ जैसे 99 पॉइंट बिग एफएम है, ठीक है। उसके बाद 98.5 मिर्ची है, रेडियो मिर्ची है। उसके बाद 91.9 समथिंग जो है वो आपका रेड एफएम है, ठीक है, रेड एफएम।
तो ये 3-4 कुछ ऐसे काफी फेमस और पॉपुलर और भी हैं, और भी कई सारे हैं, लेकिन ये 3-4 ऐसे फेमस पॉपुलर हैं। मैं जब मैं कॉलेज के टाइम पे हुआ करता था, आई यूज टू लिसन अ लॉट, क्योंकि मैं काम कर रहा होता, असाइनमेंट बना रहा होता था, तो आई यूज टू लिसन देम अ लॉट। देखिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है आज की इस लेक्चर में, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे हमारी इस क्लास को, और फिर फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर यार। बाकी आप जरूर अप्रिशिएट किया करें, इस वीडियो को शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है, और हमें सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सकता है। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप हमसे पूछे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ में मैं रुखसत होना चाहूँगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।